घर वाले लोग मिलिट्री में नहीं जाने दिए। फिर मैं डिसाइड किया कि नौकरी से बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि नौकरी में तो मैं अपना एक पेट पाल सकता हूँ, अपने बीवी बच्चे का पाल सकता था, लेकिन बिजनेस से क्या है कि आज हमारी कंपनी है, इस कंपनी में जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, उनके हमारे जितने भी नेटवर्क में डीलर्स हैं, डीलर्स के परिवार के प्लस वहाँ जितने भी उनके डीलर्स के पास काम करने वाले हैं, सभी का एक रोज़गार मिलता है, उनका पेट परिवार चलता है, जो कि देश के विकास के लिए भी ये बहुत बड़ा काम होता है इसमें। इसके लिए हमने बिजनेस ही अपना डिसाइड किया कि सबसे बेस्ट बिजनेस है। मैं जब एमई में पढ़ रहा था उसी समय एकाएक ऐसा माहौल बना कि नहीं, हमको बिजनेस करना है, लेकिन मेरे पास तो उस समय पैसे नहीं थे, ज़मीन लेने के लिए भी नहीं थे। कुछ पैसे हमारे अकाउंट्स में थे, स्टूडेंट सेक्शन के जो अकाउंट होते थे उसमें, लेकिन हमारी एक बार हमने अपनी अंतरात्मा से डिसाइड किया और अंतरात्मा ने हमारी आवाज़ दिया कि नहीं, जो तुम अंदर से सोचते हो काम करो। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञ होके फाइनली हमने अपने बड़े भाई को बोला कि मुझे बिजनेस ही करना है, आप मदद करते या नहीं करते, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कुछ ऐसे, वो लोग तो बिहार में थे, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में था। हमारे दोस्त ऐसे सर्कल में थे, हमने दोस्तों से कहा, दोस्त तुरंत तैयार हो गए उनके घर वाले ने, और उन लोगों ने काफ़ी मुझे मदद किया। फिर ऐसा लैंड लेने के बाद बिल्डिंग बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए सीए से सब जो है हमने कंसल्ट किया। प्रोजेक्ट क्या डालना है ये फाइनली डिसाइड नहीं हो पा रहा था। फिर हमारे जो प्रोफेसर टीचर थे उनके भी कुछ हम सहयोग मिले, हमारे दोस्तों के सहयोग मिले। फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट बीई में जो सेमिनार था, प्रोजेक्ट था, उस पे तुम सोचो और उस प्रोडक्ट को बनाओ। तो यहाँ बीई में मेरा था वाटर रिसोर्सेस एंड देयर रिमेडीज। ये गोदावरी जो बेल्ट बेसिन है मराठवाड़ा के, यहाँ पानी की बहुत कमी थी, और उसकी रिमेडी में हम लोगों ने लिखा हुआ था और सेमिनार भी किया था कि उसके पानी स्टोरेज ही बेस्ट उसका पर्याय था। तो उस समय सीमेंट बनाने के दिमाग में हमारा आया। फिर ऐसा हुआ कि सीमेंट नहीं, क्यों नहीं हम प्लास्टिक का टैंक बनाएं। फिर हम प्लास्टिक के टैंक बनाने के लिए डिसाइड किए। फिर उसके मशीन के बारे में हम लोग खोजने के लिए निकल गए गुजरात, जहाँ कुछ पता नहीं था उस समय। लेकिन ऊपर वाले जो है, एक बार जो आदमी संकल्प ले लेता है तो ऊपर वाले भी उसको मदद करते हैं। फिर वो सब धीरे धीरे जानकारी हुई, मशीन वाले मिले, मशीन वाले से सब बातें हुई, फिर उन्होंने प्रोजेक्ट दिया। फिर हमने प्रोजेक्ट बनाकर एमएसएफसी को दिया। लेकिन फर्स्टली तो मैं पहले प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक बनाया गंगा के नाम से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ट्रेडमार्क भी मेरा रजिस्टर्ड था, और आज भी गंगा के नाम से भी लोग हमको जानते हैं, इंडिया में कहीं भी जानते हैं। तो पहले मैं टैंक बनाया, टैंक में भी वैरायटी कई टाइप की वो सब बनाया। फिर मैं 2009-10 में थोड़ा पॉलिटिक्स में चला गया। फिर उधर से जब मैं लौटा तो मैं एक्सट्रूजन में यूपीवीसी पाइप्स उसके फिटिंग, सीपीवीसी पाइप्स उसके फिटिंग, फिर एसडब्ल्यूआर पाइप्स उसके फिटिंग्स, फिर इंजेक्शन मोल्डिंग में जो अनब्रेकेबल जो प्रोडक्ट होते हैं, पीपीसीपी जो मटेरियल के बनते हैं, पॉलीप्रोपिलीन को पॉलीमर के, जैसे बकेट के पूरे रेंज, फिर उसके घमेले के रेंज, हाउस होल्ड आर्टिकल, ये सब हमने प्रोजेक्ट को लगाया, वो सब मशीन लाया, चालू किया। उसके बाद आपको जो है जैसे कि कुछ मशीन भी हम रोटो मोल्डिंग के बना के एक्सपोर्ट करने लगे। और पाउडर जो रोटेशनल मोल्डिंग जो पाउडर होता है, जिससे कोई भी रोटेशनल मोल्डिंग मशीन पे प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी हम बना के मार्केट में ओपन दे रहे थे पहले भी, और भी उसको हमने एक्सपेंड किया। टैंक तो मैं बना ही रहा हूँ। प्रोडक्शन जब 95 में स्टार्ट किया तो उस प्रोडक्शन को पहले हमने डीलर्स नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश किया। पहला डीलर्स नेटवर्क हम औरंगाबाद में चालू किए, यहाँ अच्छे डीलर से सपोर्ट मिले। फिर नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट था, जालना था, परभनी था, जलगांव था, अहमदनगर था, सभी जगह डीलर जो है हमने सर्च किया। उस समय टैंक बनाने वाले बहुत कम लोग थे। मार्केट में डिमांड धीरे धीरे प्लास्टिक टैंक की बढ़ रही थी, लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट मिलता नहीं था। उस समय सिंटेक्स 1-2 लोग ही बनाने वाले लोग थे, जो कि काफ़ी डिस्टेंस से, सिंटेक्स जैसे कलोल की प्रोडक्ट है गुजरात की, काफ़ी दूर से आना, उनके टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी हार्ड होते थे। हमने लिबरल होकर उन लोगों को प्रोडक्ट देने लगा, डीलरशिप। फिर धीरे धीरे वो लोग खुद हमारा मार्केट खुद एक्सपेंड कर दिए।
फिर उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, एमपी, इवन मैं यूपी सिलीगुड़ी तक माल भेजता था यहाँ से। आपकी एमपी के पोर्शन जो आज छत्तीसगढ़ है, उस समय भी वहाँ माल भेजता था मैं। रायपुर ये सब जो पोर्शन है, रांची भी मैं माल भेजता था टैंक का। और बाद में हम धीरे से वहाँ भी सब जगहों पे मोल्डिंग लगवाए। मेरा बिजनेस ड्रीम मेरा हॉबी मेरे अंदर की ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दूँ। और बिजनेस ड्रीम मेरा ये है कि मैं जो बिल्डिंग मटेरियल जो है, जो बिल्डिंग से रिलेटेड प्लास्टिक से जितने भी पाइप लाइन्स हैं, टैंक्स है, सैनिटरी लाइन्स है, इसको मैं पूरे अपने इंडिया फेम पे, इसके अलावा थोड़ा वर्ल्ड फेम तक ले जाऊँ। एक ब्रांड इमेज मेरे को खड़ा कर देना है, जो कि लोग जैसे आज गंगा के नाम से जानते हैं, वैसे मुझे कॉन्स्ट्रो जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट, पहले क्या है गंगा के नाम से मैं टैंक बनाता था, जलधारा के नाम से बनाता था। लेकिन जब 2011 में मैंने ये सब प्रोडक्ट जब एडिशनल सब चालू किया, पाइप से रिलेटेड, एक्सट्रूजन, इंजेक्शन, ये सब, तो इसका मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉन्स्ट्रो नाम ब्रांड रजिस्टर्ड कराया। लेकिन टैंक में क्या हो रहा था, गंगा नाम चल रही थी, यहाँ कॉन्स्ट्रो हो रहा था, तो हमने उसको भी, टैंक को भी कॉन्स्ट्रो नाम दिया, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट एक ही नाम से हमारे पूरे जाए। तो मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं इस कॉन्स्ट्रो को पूरे इंडिया लेवल पे ले जाऊं, वर्ल्ड लेवल पे ले जाऊं, ताकि एक नाम से लोग जाने कि कॉन्स्ट्रो एक प्रोडक्ट है। अब मैं क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द, बहुत भविष्य में मैं इस चीज़ को अचीव करूँगा। 2009 में मैं जो पॉलिटिकल पार्टी एकाएक जाके ज्वाइन कर लिया, और उस समय पूरा समय मैं पॉलिटिक्स में दिया। बिजनेस से मैं थोड़ा सा हट गया, वहाँ से समय दिया नहीं मैं अपने, वो मेरा सबसे बड़ा फेल्योर रहा। और उससे हमने यही चीज़ सीखा कि जो व्यक्ति शुरू से जिस लाइन में है, जो उसका स्ट्रीम लाइन है, उस लाइन से हट के नहीं जाना चाहिए। या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है, पॉलिटिक्स बचपन से कर रहा है, नए उम्र से कर रहा है, तो पॉलिटिक्स में रहो, अदरवाइज पॉलिटिक्स में मत जाओ। दो काम, पॉलिटिक्स और बिजनेस, एक साथ नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने के लिए कंटिन्यूटी सबसे जरूरी होती है, और कंटिन्यूटी जब रहती है तो आदमी को सक्सेस डेफिनेट मिलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब है कि कंटिन्यूटी के साथ में आदमी को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ काम करना चाहिए। सर, आपका जो ये बिजनेस की जो जर्नी है, उसमें क्या लगता है कि आप अभी कहाँ तक पहुँच चुके हैं? एक तो जो अपने एम्प्लॉय हैं उनको अपना बना के रखना पड़ता है। कुछ ऐसे एम्प्लॉय को सर्च करना पड़ता है। आपके पास जितने भी स्टाफ्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उसमें से कुछ को अपना बनाओ। और वो लोग जो अगर समझते हैं कि कंपनी, अगर मेरा जो डायरेक्टर है, मालिक है, वो हमारे ऊपर हमारी हर एक तकलीफ को देखता है, समझता है, तो बहुत सहायक होते हैं। और उनके बिना कहीं भी इस जर्नी को लंबा चलाना, सक्सेस होना थोड़ा तकलीफ होता है। इसलिए उनको अपना बना के रखना बहुत जरूरी है। जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी बातों को सुनना पड़ता है। उनसे क्या है, बच्चे से भी आदमी सीखता है। अब क्या है, जिनको एक्सपीरियंस है, जो वेल एक्सपीरियंस है, जिनको उसमें मालूम है उस फील्ड में, अगर वो एम्प्लॉय है तो आपके बहुत सारे फ्यूचर प्रॉब्लम को पहले ही डिटेक्ट करके वो रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं कि इसको रेक्टिफाई कीजिए, इसमें सुधार कीजिए, आपका इससे जो है क्वालिटी बढ़ती है, आपकी इफिशिएंसी बढ़ती है, तो बहुत सहायक होते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक तो अपनी विल मजबूत होनी चाहिए कि मैं बिजनेस कर सकता या नहीं कर सकता। ये अपनी अंतरात्मा से सोच के अपने विल को पहला मजबूत करिए। दूसरी चीज, कोई भी एंटरप्रेन्योर तभी सक्सेस होता है जब वो सत्य के साथ चलता है, सच्चाई के साथ चलता है। कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्य के साथ रहें, सच्ची बात करें, जो भी बात है मुंह पे कहें,
उससे क्या होता है, आपका जो है आगे सफलता मिलती ही है। थोड़ी सी तकलीफ सामने आती है लेकिन बाद में सफलता डेफिनेट मिलती है। तीसरी चीज़ है कि आपके जो भी कमिट आप करते हैं, कमिटमेंट किसी को देते हैं, उस कमिटमेंट को कोशिश कीजिए कि 101% हम उसको कंप्लीट करें, उसको निभाएं। कमिटमेंट आपका फेल्योर नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन उनको बनने की इच्छा है तो पहले तो अपने विल को देख ले, अपनी अंतरात्मा से सोचे कि मैं कर सकता या नहीं कर सकता। इमेजिन करना अलग चीज़ है, कर लेना अलग चीज़ है। अपनी काबिलियत को अंदर से सोचते हुए अपने आप सेल्फ डिसीजन उनको पहला लेना चाहिए। उनका सेल्फ डिसीजन अगर है कि मैं बिजनेस करूँगा तो डेफिनेट बिजनेस करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि बिजनेस से स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो बिजनेस का आपका जो बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपके पास सोर्सेस क्या है, उसको कैसे आप उस सोर्सेस को अवेलेबल करेंगे, उसको उपलब्ध कैसे करेंगे, उसको फ्लोर पे कैसे लाएंगे, ये आपका इमेजिनेशन ये सब क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, अब इसको प्रॉफिट पे कैसे लाएंगे, इसमें जो समस्याएं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर उनको लगता है कि चलो जो भी होगा मैं खुद उसको टैकल करूंगा, तो डेफिनेट आपको सक्सेसफुल होते हैं। अगर उनको लगता है डिपेंडेंसी कि मेरा सपोर्ट मेरे भाई से मिलेगा, मेरे फादर से मिलेगा, मेरे रिलेटिव से मिलेगा, तब तो ये दिक्कत की आगे चल के उनकी घंटी बजती है। आज के डेट में सभी प्रोडक्ट को एकाएक लाना, एक न्यू इंटरप्रेनर जिसके पास फंड की तकलीफ है, नया इंटरप्रेनर जो किसान परिवार से, सर्विस परिवार से आता है, उसके लिए पूरे प्रोडक्ट तो नहीं एकाएक कर सकता है, लेकिन कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे सपोज टैंक बनाना, टैंक जो है कई सिस्टम से बनता है, रोटेशनल मोल्डिंग से बनता है, ब्लो मोल्डिंग से बनता है। ब्लो मोल्डिंग की तो मशीनें काफ़ी कॉस्टली है, रोटेशनल मोल्डिंग की मशीनें चीप पड़ती है। न्यू इंटरप्रेनर को रोटेशनल मोल्डिंग की टैंक से वो स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर टैंक नहीं करना चाहता है, पाइप में जाना चाहता है, तो पाइप एक्सट्रूजन भी करने के लिए बहुत सारे सिस्टम है। सिंगल स्क्रू के एक्सट्रूजन है, ट्विंस स्क्रू के एक्सट्रूजन है। तो उनको इनिशियली जो है सिंगल स्क्रू की मशीनें लेके मार्केट को देखते हुए, मार्केट को उसके हिसाब से प्रोडक्शन को स्टार्ट करना चाहिए।